दोस्तों, ब्रूस ली का नाम तो आपने सुना ही होगा। वो एक गजब के फिल्म स्टार, मार्शल आर्टिस्ट और रोल मॉडल थे। हालांकि उनकी जिंदगी छोटी थी, इसके बावजूद उन्होंने लाखों लोगों के दिलों में अपनी जगह बना ली। ब्रूस ली का देहांत 1973 में 32 साल की उम्र में हो गया, लेकिन अपने जीवन में उन्होंने आने वाले समय के लोगों के लिए मिसाल कायम करी। ब्रूस ली इतने गजब के मार्शल आर्टिस्ट थे कि काफी लोग उनके सुपर ह्यूमन होने की बात करने लगे। आज हम उनकी कुछ सुपर ह्यूमन एबिलिटीज की बात करेंगे, जिनको देखकर लोगों के मुंह खुले के खुले रह जाते थे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है और आप ऐसे और वीडियोस देखना चाहते हैं तो लाइक बटन दबा दीजिए और चैनल के बेल आइकन को भी बजा दीजिए। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि अगर हम कोई काम करना सीखते हैं और उसकी प्रैक्टिस नहीं करते तो हम वो काम करना भूल सकते हैं। ऐसे कुछ काम है टाइपिंग, गेमिंग, सिंगिंग वगैरह वगैरह। ब्रूस ली को ये बात अच्छे से पता थी। उनकी पत्नी का कहना है कि ब्रूस ली अपने दिन का हर एक मिनट अपने स्किल्स को प्रैक्टिस करने और वर्कआउट करने में लगा देते थे। वो जानते थे कि अगर उन्हें दुनिया का सबसे बड़ा मार्शल आर्टिस्ट बनना है तो उन्हें अनगिनत घंटे अभ्यास यानी प्रैक्टिस और व्यायाम यानी एक्सरसाइज करने में बिताने होंगे। हालांकि ब्रूस आम लोगों के साथ ट्रेनिंग लेने वालों में से नहीं थे। उन्होंने पाया कि नॉर्मल एक्सरसाइजेस उन्हें आकार में रहने में मदद करने के लिए काफी नहीं थी। इसका मतलब था कि उन्हें एक्सरसाइज करने की अपनी टेक्निक विकसित करने की आवश्यकता थी। इस एक्सरसाइज टेक्निक को ड्रैगन फ्लैग का नाम दिया गया। ब्रूस के लिए उनके अधिकांश वर्कआउट में उनके शरीर के ऊपरी भाग और कोर मसल्स शामिल थे। ये मसल्स उनकी मार्शल आर्ट टेक्निकों के लिए महत्वपूर्ण थे, इसीलिए उन्होंने विशेष रूप से इन मसल्स को तगड़ा बनाने के लिए ड्रैगन फ्लाई टेक्निक को विकसित किया। इस कसरत की शुरुआत में ब्रूस एक बेंच पर फ्लैट लेट जाते थे और फिर सिर्फ अपने कंधों के बल पे अपने पूरे शरीर को ऊपर उठाते थे। ये एक्सरसाइज उनके शरीर की लगभग हर मसल को मजबूत करती थी, जिससे उन्हें शारीरिक फिटनेस के नायाब स्तरों को प्राप्त करने में मदद मिली। आज भी मार्शल आर्टिस्ट ब्रूस की इस शैली को अपना रहे हैं। ब्रूस ली चॉपस्टिक से चावल के दाने तक पकड़ लेते थे। अगर आपने उनकी फिल्में देखी हैं तो आपने द कराटे किड नाम की फिल्म जरूर देखी होगी। इस फिल्म में डैनियल लारूसो चॉपस्टिक से मक्खी पकड़ने की कोशिश कर रहे होते हैं। असल में ब्रूस ली ये किया करते थे और इससे भी ज्यादा मुश्किल परिस्थितियों में, लेकिन उनकी इस काबिलियत को कैमरे पे कभी कैप्चर नहीं करा गया। लोग बताते हैं कि ब्रूस ली हवा में एक चावल का दाना फेंकते थे और उसको चॉपस्टिक से हवा में ही पकड़ लेते थे। उन्होंने अपनी फुर्ती को एक नायाब तरीके से सुधारने के लिए ऐसा किया। लोग बताते हैं कि वो इस चीज के मास्टर थे और चावल के दाने को लगभग हर बार हवा में फेंक के चॉपस्टिक से पकड़ लिया करते थे। उनकी फुर्ती बिजली जैसी थी और उनके किसी भी विरोधी की इतनी काबिलियत नहीं थी कि वो उनकी फुर्ती से मुकाबला कर सके। आज भी बहुत लोग इस चीज पर सवाल उठाते हैं कि आप ब्रूस ली सच में ये कर पाते थे, क्योंकि सोचने में ये बिल्कुल नामुमकिन लगता है। ब्रूस ली की शारीरिक ताकत। दोस्तों, ब्रूस ली की उपलब्धियों में से एक चीज जिसे बहुत अनदेखा किया जाता है वो है उनकी शारीरिक ताकत। ये स्पष्ट लग सकता है कि एक मार्शल आर्टिस्ट को मजबूत होने की खास जरूरत होती है, लेकिन ज्यादातर लोगों को ये नहीं पता कि ब्रूस ली वास्तव में कितने शक्तिशाली थे। हालांकि ब्रूस ली का शरीर बहुत छोटा था, लेकिन वो दुनिया के ज्यादातर लोगों से ज्यादा शक्तिशाली थे। इसे साबित करने का एक आसान तरीका ये है कि उनके ट्रेनिंग बैग्स को देखा जाए। ज्यादातर लोग ट्रेनिंग बैग्स पर घूसा या लात मारने का अभ्यास करते हैं। ब्रूस ने भी यही किया। हालांकि वो इन बैगों को बहुत जल्दी फाड़ देते थे। उनके लिए सामान्य पंचिंग बैग या ट्रेनिंग बैग का उपयोग करना एक परेशानी बन गया था, क्योंकि वो इन पंचिंग बैग्स को बहुत ही आसानी से फाड़ देते थे। इसका मतलब था कि ब्रूस ली को अपनी ताकत की वजह से
ज्यादा मजबूत और ज्यादा भारी पंचिंग बैग्स ढूंढने पड़ते थे। ध्यान रहे, एक सामान्य पंचिंग बैग का वजन करीब 50 किलो होता है। हालांकि ब्रूस को जिन बैगों का उपयोग करने की आवश्यकता होती है उनका वजन अक्सर 135 से अधिक होता था। लोग ये भी बताते हैं कि ब्रूस ली इन बैगों को हवा में लात मार के कई फीट तक ऊपर उछाल देते थे। पुशअप्स और पुलअप्स कोई भी फिटनेस पसंद व्यक्ति आकार में रहने के लिए पसंद करता है। ये तो सबको पता है कि पुशअप्स और पुलअप्स बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं हर एक्सरसाइज रूटीन में। ये आपके ऊपरी शरीर की ताकत बढ़ाने में मदद करते हैं। अब आप सोचिए कि आप कितने पुशअप्स या पुलअप्स एक बार में लगा सकते हैं। आप कितने भी ज्यादा पुशअप्स या पुलअप्स कर लेते हो, लेकिन मैं दावे से कह सकता हूं कि ब्रूस ली की तुलना में ये नंबर छोटा ही होगा। ब्रूस ली सिर्फ 2 हाथों से ही पुशअप्स नहीं करते थे, बल्कि वो ऐसा एक हाथ से भी कर लेते थे। एक बार उन्होंने अपनी ताकत का अंदाजा लगाने के लिए सिर्फ 2 उंगलियों के बल पे पुशअप्स लगाए और ऐसा करने में वो 200 से भी ज्यादा पुशअप्स मार पाए। फिर कठिनाई को और बढ़ाने के लिए एक अंगूठे से 100 से भी ज्यादा पुशअप्स मारे। आप सोच सकते हैं, सिर्फ अंगूठे के बल पे 100 पुशअप्स। इसके साथ ही साथ वो एक हाथ से 100-200 पुलअप्स भी लगा लेते थे। इसके अलावा अगर आप 2 हाथ से पुशअप्स लगाने की बात करो, जो कि हम सब लगाते हैं, तो ब्रूस ली 1500 से भी ज्यादा पुशअप्स लगा लेते थे, जो कि नामुमकिन सा लगता है। सच तो ये है कि ब्रूस ली सही में एक लेजेंड थे। दोस्तों, ब्रूस ली उस वक्त के फिल्म कैमरों के लिए बहुत ही तेज थे। ये बात उनका हर फैन जानता है, लेकिन आम लोग जो मार्शल आर्ट से इतने ज्यादा जुड़े हुए नहीं हैं, उनके लिए मैं ये बता दूं कि जब ब्रूस ली 1960 और 70 के दशक में फिल्मों में आए तो लोगों ने उनको दुनिया का सबसे महान मार्शल आर्टिस्ट कहा, लेकिन उनको फिल्में मिलना मुश्किल था। आप पूछेंगे क्यों? तो इसका जवाब है क्योंकि वो कैमरों के लिए बहुत ही ज्यादा तेज थे। जब फिल्म निर्माताओं ने ब्रूस ली के सबसे लोकप्रिय टीवी शो द ग्रीन हॉर्नेट पर काम किया, तो वो रियल टाइम में उनकी चाल को रिकॉर्ड नहीं कर पाए। आज की टेक्नोलॉजी से हम बेहद तेज चीजों को भी रिकॉर्ड कर सकते हैं, लेकिन ब्रूस ली के समय पर टेक्नोलॉजी इतनी तेज नहीं थी। उस समय 24 फ्रेम प्रति सेकंड रिकॉर्ड करने के लिए भी काफी जद्दोजहद करनी पड़ती थी। इस वजह से ब्रूस ली के काफी फाइट सीन्स ढंग से रिकॉर्ड नहीं हो पाए। फिल्म निर्माताओं को पता चला कि ब्रूस ली 1 सेकंड में 9 से भी ज्यादा पंचेस मार सकते थे। जब आप 24 फ्रेम्स पर सेकंड में कैमरे में ये रिकॉर्ड करने की कोशिश करते हैं, तो ऐसा लगता है कि ब्रूस ली अपनी जगह से हिल ही नहीं रहे। जब फिल्म निर्माता रिकॉर्ड किया गया वीडियो देखते थे, तो ऐसा लगता था कि ब्रूस ली खड़े हैं और उनके दुश्मन हवा में उड़ते हुए गिरते जा रहे हैं। इस समस्या को सुलझाने के लिए फिल्म निर्माताओं ने ब्रूस ली से धीरे एक्शन करने को बोला। आगे बढ़ते हैं द 1 इंच पंच की तरफ। दोस्तों, जिसने भी ब्रूस ली का नाम सुना है, उसने 1 इंच पंच के बारे में तो जरूर सुना होगा। इस पंच की बदौलत ब्रूस ली ने अपने से काफी बड़े और हट्टे कट्टे पहलवानों को भी धूल चटाई थी। वो अपने दुश्मनों के सामने अपना हाथ रखते थे और समय आने पर 1 इंच की दूरी से पंच मारते थे। इस पंच की ताकत से उनका दुश्मन हवा में उड़कर 5 मीटर दूर जाके गिरता था। मार्शल आर्ट में आप अपने दुश्मन को जितना ज्यादा देर तक जमीन पे गिरा सको, उतना आपके लिए फायदा है, क्योंकि उस समय में आप उस ओपोनेंट पे ज्यादा हमला कर सकते हो। एक्सपर्ट्स का कहना है कि इस 1 इंच पंच में इतनी ताकत होती है कि मानो एक 50 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलने वाली गाड़ी किसी से जाके टकरा गई हो। दोस्तों, ब्रूस ली को जादू भी आता था।
मेरा कहने का मतलब है कि जैसे जादूगर कुछ ट्रिक्स करते हैं, उनमें से कुछ ट्रिक्स ब्रूस ली को भी आती थी। अगर आपने किसी मैजिशियन को पास से देखा है तो आपने ये कान के पीछे से सिक्का निकालने वाला मैजिक तो जरूर देखा होगा। ये बहुत ही लोकप्रिय जादू है जो लगभग हर जादूगर करता है। माने या ना मानिए, ब्रूस ली भी कुछ ऐसी ही ट्रिक करते थे, लेकिन कान के पीछे से कॉइन निकालने के बजाय वो आपको कॉइन हाथ में रखने को कहते थे और फिर आपके हाथ को आगे तक खींचने को बोलते थे। फिर जैसे ही आप ब्रूस ली को हिलते हुए देखें, आपका काम होता था अपनी मुट्ठी को बंद कर लेना, इससे पहले कि ब्रूस ली आपके हाथ से वो कॉइन उठा लें। ब्रूस ली इतने तेज थे कि कभी भी कोई उनको कॉइन उठाने से रोक नहीं पाया। जैसे जैसे साल बीते, ब्रूस ली ने इस ट्रिक में एक और पहलू जोड़ दिया। अब वो सिर्फ हाथ से कॉइन उठाते ही नहीं थे, बल्कि उसकी जगह एक दूसरा कॉइन भी रख देते थे। सोचिए, अगर ब्रूस ली एक अच्छे इंसान ना होते और गलत काम करते तो दुनिया के सबसे बढ़िया पॉकेट मार हो सकते थे, लेकिन वो ऐसे नहीं थे। उन्होंने अच्छाई का रास्ता चुना। दोस्तों, आपने इंटरनेट पे ब्रूस ली की और भी वीडियोस देखी होंगी जिनमें ब्रूस ली सुपर ह्यूमन कारनामे करते नजर आ रहे हैं, और मैं जानता हूं कि आप सभी इस बात से सहमत होंगे कि ब्रूस ली एक आम इंसान से काफी मायनों में बेहतर थे। दोस्तों, क्या आपको ब्रूस ली के बारे में कुछ और पता है जो हमने इस वीडियो में ना बताया हो? अगर हाँ, तो हमें कमेंट्स में बताएं। फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो में।